अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ शर्जील। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम अडोबी इलस्ट्रेटर मेगा कोर्स में लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि लेयर्स क्या हैं और किस काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक डॉक्यूमेंट पहले से तैयार किया हुआ है जिसमें कुछ आर्ट्स मैंने बनाए हुए हैं। वर्ड हार्ट की शेप बनाई हुई हैं, थोड़ी सी डिफरेंट तरह की हैं। ये जो है ये स्ट्रोक में है, जिनको मैंने बाद में फिल में कन्वर्ट किया है। और ये मैंने कुछ एलिप्स टूल की मदद से और रेक्टेंगल टूल की मदद से बनाया है। और ये भी वैसे ही मैंने एलिप्स टूल की मदद से बनाया है। तो ये कैसे बनते हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यही शेप्स दोबारा ड्रॉ करेंगे और इस तरह की एक दो और शेप ड्रॉ करेंगे जब हम कंबाइन और मोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे दो शेप्स को आपस में जोड़ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लेयर्स में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनको हम हेल्प विद द हेल्प ऑफ लेयर्स कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेयर्स का पैनल कहाँ पर है और उसको कैसे हम इनेबल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ अपने राइट पर इस पैनल में देखें तो आपको यहाँ पर ये अगर आप थोड़ी देर कर्सर रोकें तो लेयर्स का एक पैनल नज़र आ रहा है। उस पर क्लिक करेंगे तो ये लेयर्स का पैनल खुल जाएगा। अगर फ़र्ज़ किया ये यहाँ पर नहीं है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, वहीं पर विंडोज़ में जाएंगे और लेयर्स के पैनल को देखेंगे। ये रहा, ये लेयर्स F7 दबाएंगे तो ये शॉर्टकट के ज़रिए भी आ जाता है सामने। ठीक हो गया। अब इसको उठा के दोबारा यहाँ रख लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये रहा लेयर्स का पैनल। अब आप अगर देखें तो यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड ले रखा है इस कलर का। अगर आप देखें तो एक ये बैकग्राउंड है, ठीक है। और उसके अलावा इसके ऊपर चंद एक हमने आर्ट्स बनाए हुए हैं हार्ट शेप के। ठीक हो गया। तो ये लेयर्स हैं। इसका मतलब ये है कि एक समझ लें आपके पास दीवार है, उसके ऊपर आपने डिफरेंट तरह के आर्ट्स की पिक्चर को लटकाया हुआ है। इलस्ट्रेटर में लेयर्स का ये मतलब है। ठीक हो गया कि आपने ये देखा कि एक लेयर है, लेयर वन, उसमें आपने डिफरेंट तरह के पिक्चर्स कर जो आर्ट्स हैं जो आपने ऊपर बनाए हुए हैं। आप जब चाहें उनको डिलीट कर सकते हैं, जब चाहें चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये कि एक ही लेयर के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा मैसअप किया हुआ है कि हमें नहीं पता कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर तैयार किया वो यहाँ पर हम कैसे ढूंढ सकते हैं। अच्छा, ढूंढने क्यों है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई पिक्चर रख के उसके ऊपर पेन टूल के ज़रिए या ब्रश के साथ कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो हमें ये पैनल्स काफ़ी ज़रूरत पड़ते हैं। या हमने कोई अरेंज करके रखने होते हैं, तब ये बहुत काम आते हैं। तो उसके अलावा भी काफ़ी ये लेयर्स का पैनल काम आता है कि आपको कभी अगर ज़्यादा आर्टवर्क बनाना है, ये तो थोड़ा सा है बहुत, जब आपने कोई एक्स्ट्रा काम करना है या बहुत ज़्यादा काम है जिसमें बार बार आपको न्यू एंकर्स पॉइंट यूज़ करने पड़ रहे हैं, न्यू आर्ट्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो आप इसको मैस अप ना हो, अरेंज रखें। और ताकि आपको जब दोबारा चाहिए हो तो आप ढूंढ सकें, तो तब आप क्या करते हैं, न्यू लेयर्स पे काम करते हैं। कि एक हार्ट मतलब आपने ये आपका एक प्रोजेक्ट है, आपने ये बनाया एक, तो अब आप नेक्स्ट बनाने के लिए आप न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर कैसे लेंगे, यहाँ अगर आप देखें तो नीचे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू, इस पे प्लस का ऑप्शन बना हुआ है। अगर आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करें तो न्यू लेयर बन जाती है। अगर आप इसको नाम देना चाहें तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये कर्सर आ गया, यहाँ पर आप अपना नाम रख सकते हैं कि सेकंड लेयर। ठीक हो गया। तो ये तरीका है इसका नाम रखने का। और अगर आप ये देखें तो उसके राइट पर एक सर्कल सा बना हुआ है। ये किस काम आता है कि आपने देखना है कि इस लेयर के अंदर कितने आर्ट वर्क्स हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो वो उस वाली जगह को जितना भी उसके अंदर वर्क होगा वो सबको सेलेक्ट कर लेगा। अब सेकंड लेयर में कुछ भी नहीं है, इसलिए इसने कुछ सेलेक्ट नहीं किया। पर फर्स्ट लेयर में काफ़ी कुछ है, इसलिए हम जाकर अगर इस पर क्लिक करें तो ये देखिए इसने सारा आर्ट वर्क जो है वो सारा सेलेक्ट कर लिया है। ठीक हो गया। इसी तरह ये आकर आपको ये देख रहे हैं कि आई बनी हुई है। इसका क्या मतलब है कि जितना भी यहाँ पर आर्ट वर्क है, अगर ये आई शो हो रही है, इसका मतलब है कि ये विजिबल है, कि सारा आर्ट वर्क जो इस पे हुआ है वो सारा आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इसको क्लिक करें और आई गायब हो जाए तो जितना भी आर्ट वर्क है यहाँ पर वो हाइड हो जाएगा। मतलब वो आर्ट वर्क यहाँ पर है मौजूद, पर अभी आपको नज़र नहीं आ रहा।
तो वापस आने की आप इस पे दोबारा क्लिक करें तो ये वापस आ जाता है। इसी तरह अगर आप इसके आउटलाइंस देखना चाहते हैं कि आपको ये कलर वाला जो नज़र आ रहा है हार्ट ये गायब हो जाए, सिर्फ इसकी आउटलाइंस आपको नज़र आए, तो तब आप क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ इसका आउटलाइन नज़र आ जाएगी। ये किस लिए काम आते हैं, अगर आपने लाइंस के साथ लाइंस मिलानी है तो आप तब ये वाला काम करते हैं कि आपने कंट्रोल प्लस आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, और इसी तरह दोबारा करेंगे तो ये दोबारा उसी मोड में चला जाएगा। ठीक हो गया, ये एक बात होगी। दूसरी बात, जब आप कभी भी कोई काम करने लगते हैं तो अगर आपने कोई बैकग्राउंड सेट कर रखा है तो आप कभी नहीं चाहते कि आपका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो, या जब आप काम कर रहे हो तो आपको बीच में तंग करे। फ़र्ज़ किया मैंने ये उठाना था तो गलती से इस पे क्लिक किया तो ये उठ के ऊपर चला गया। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस सिलेक्शन को जो हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते या उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहते तो उसको हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने का क्या तरीका है, जो आपने लॉक करना है उसको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, ये लिखा हुआ है लॉक, इसमें जाएंगे तो आप अगर आपने सिर्फ सिलेक्शन वाला लॉक करना है तो आप सिलेक्शन में जाएंगे, और अगर सारे आर्ट वर्क करने हैं तो आप ऑल आर्ट वर्क में जाएंगे। तो आपने सिलेक्शन पे क्लिक किया तो ये वाला अब देखें यहाँ से नहीं हिलेगा, ये लॉक हो गया है। इसका एक शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस टू दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा, और इसी तरह अगर आप दोबारा ऑब्जेक्ट में जाएं और अनलॉक ऑल करें तो ये दोबारा अनलॉक हो जाएगा। कंट्रोल प्लस टू इसका शॉर्टकट है, ये दबाया तो ये लॉक हो गया। कंट्रोल ऑल्ट प्लस टू करेंगे तो ये दोबारा अनलॉक हो जाएगा। ठीक हो गया, अभी हमने इसको दोबारा लॉक कर दिया है। इसके अलावा क्या तरीका है इसको लॉक करने का, अगर आपने ये सारी लेयर जो है जितना भी यहाँ पर आर्ट वर्क है इस सारों को लॉक करना है तो यहाँ पर देखिए एक एम्प्टी जगह है, यहाँ पर आकर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये लॉक बन गया। अब यहाँ पर सारे आर्ट वर्क, सॉरी ये तो सेकंड लेयर हमने कर दिया है, इसको अनलॉक करते हैं। लेयर वन को अगर हम लॉक कर दें तो यहाँ पर अब जितने भी आर्ट वर्क्स हैं ये सारे लॉक्ड हो गए हैं, इनको अब आप यहाँ पर नहीं छेड़ सकते। ठीक हो गया, इसी तरह आप अब इस लेयर के ऊपर कोई आर्ट वर्क भी नहीं कर सकते जब तक आपने इसको लॉक किया हुआ है। ठीक हो गया, तो ये कुछ बातें हैं लेयर्स के बारे में। अब हम लेयर के पैनल के अंदर चलते हैं कि अंदर क्या है। अब ये देखें सारों के सब लॉक्स आ रहे हैं, क्यों, आपने क्योंकि मेन लेयर को ही लॉक कर रखा है। अब अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये एक है, मैं इसको जूम करता हूँ, इसके ऊपर एक ये आर्ट है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये चार किस्म के हमने डिफरेंट एक ही शेप में, एक शेप बनाने के लिए चार डिफरेंट तरह के चीज़ें बनाई हुई हैं ऊपर। ठीक है, तो अब इनको आपने इन सब में ढूंढना है तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या तरीका है, आपने अगर ये वाली लाइन ढूंढनी है तो क्लिक किया इस पर, और ये बता रहा है कि ये वाला जो है ये लेयर वन के अंदर है। अब आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें इसने इसके साथ ब्लू ऑप्शन दिया है, मतलब ये वाला आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा क्या तरीका है ढूंढने का, कि आपने उस ऑब्जेक्ट को या उस आर्ट को सेलेक्ट किया, और यहाँ अगर आप देखें तो सर्च का एक ऑप्शन है लोकेट ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट वहाँ ले जाएगा जहाँ पर आपका वो वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है। ठीक हो गया, अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं इसको अरेंज करने के लिए, कि आपने इन सब को उठाना है और सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया, फिर आपने इनको ग्रुप बना देना है। ग्रुप कैसे बनाते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। ग्रुप बनाने का तरीका ये है कि आपने माउस का राइट क्लिक करना है, नीचे आना है तो ये देखें ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपस में अब ग्रुप बन गए हैं। अब आप एक को भी उठाएंगे तो वो सारे एक साथ चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये ग्रुप का ऑप्शन है। इसी तरह इसको अगर अनग्रुप करना है, राइट क्लिक करेंगे माउस का और अनग्रुप पे आके क्लिक कर देंगे। फिर इसका एक शॉर्टकट भी है, आपने ये सारा सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस जी को करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक हो गया, ये एक तरीका है। अब अगर जाकर यहाँ पर चेक करें कि ये कहाँ पर है तो ये आपको मिल गया, और अगर आप लेयर के पैनल में देखें तो यहाँ पर अब ये कोलैप्स वाला एक बटन आ रहा है, ड्रॉप डाउन वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके अंदर अब वो लेयर्स बन गए क्योंकि ये ग्रुप बन गया और यहाँ लिखा भी आ रहा है ग्रुप। ठीक हो गया, तो ये हो, और ये सारे सेलेक्ट हैं क्योंकि ये सारे सेलेक्ट हुए हैं। अब अगर आपने ग्रुप वाले ऑप्शन के अंदर जाके कोई चेंजिंग करनी है तो एक मोड है आइसोलेशन मोड। वो क्या है कि आपने किसी भी आर्ट को ग्रुप हुआ हुआ है उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये आइसोलेशन मोड पे चला जाएगा। अब वो क्या बता रहा है, लेयर वन में ग्रुप के अंदर मैं आ गया हूँ। अब आप इसके अंदर से डिफरेंट चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको छेड़ के यहाँ आगे पीछे कर दिया, और जब हमने आइसोलेशन मोड से बाहर जाना है तो क्या करेंगे, डबल क्लिक
के लिए किसी भी खाली जगह पे करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। अब ये देखिए उसने चेंजिंग कर दी है, पर ये अभी भी ग्रुप ही है, ग्रुप ख़राब नहीं हुआ आपका, पर आपने चेंजिंग फिर भी कर ली। अब हम इसको कंट्रोल जी करके अंडू कर देते हैं, जैसा पहले था हमारे पास। अ, जी आ गया, ठीक हो गया। एक ये तरीका है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि आपके ये दो हार्ट्स हैं ये दोनों अलग-अलग लेयर्स में चले जाएँ, तो आप क्या करेंगे? इस पे जाएँगे, या पहले इसको सेलेक्ट करें और इसको फाइंड करें ये कहाँ पर है। इस पे जाएँ और इसको आप कर दें कंट्रोल एक्स। ये यहाँ से कंट्रोल सॉरी, इसको ग्रुप करेंगे हम, इसको फाइंड करेंगे, ये रहा। इसको पकड़ेंगे और कंट्रोल एक्स करेंगे। अब ये यहाँ से कट हो गया। आपको पता है कट करने का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल एक्स है। अगर नहीं आता तो आप एडिट में जाकर कट पे क्लिक करेंगे, कट करके और फिर पेस्ट इन फ्रंट करते हैं। पेस्ट इन फ्रंट से क्या होता है कि उसी जगह पर ये दोबारा पेस्ट हो जाता है। अब आप इसको बंद करें और इस सेकंड लेयर में आप उसको डालना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके कंट्रोल एफ करेंगे तो ये पेस्ट इन फ्रंट उसी जगह पे हो जाएगा, लेकिन दूसरी लेयर के अंदर चला जाएगा। अब आप अगर इसको क्लिक करें तो आपको बताएगा कि दूसरी लेयर में ये वाला है। ठीक हो गया। तो ये था इनको अरेंज करने का। अब आप जब भी कोई न्यू आर्टवर्क बनाएं, वैसे आपकी मर्जी है कि आप एक ही लेयर पे सारे काम कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में ये इतना बड़ा मसला नहीं है। बस मैसअप से बचने के लिए आप ये काम करते हैं कि आप अलग 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 लेयर्स में करते हैं, लेकिन फोटोशॉप में आपको दूसरी लेयर बनाना बहुत लाजमी होता है, वरना आपका काम सारा ख़राब हो सकता है, क्योंकि वो दोबारा रीडू अनडू नहीं होता। अगर आपने एक बार फ़ाइल सेव कर दी तो फिर आप उसको दोबारा वापस ठीक नहीं कर सकते। लेकिन इलस्ट्रेटर में अगर आपकी फ़ाइल सेव भी हो गई है तो आप उसकी चेंजिंग दोबारा कर सकते हैं, लेयर्स में से वो वाला आर्ट निकाल सकते हैं। इसलिए अगर आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप इसको न्यू लेयर्स में ही रखें। ठीक है, इसी तरह आप जितनी लेयर्स बनाते जाएंगे तो आप इसको उसमें डालते रहें। ठीक हो गया। इसके बाद आपको एक चीज़ बता दूं कि फ्रंट एंड बैक के एक चीज़ है, ये मैंने अगर इसके नीचे ड्रैग की या इसके ऊपर लेकर आया तो आप देखें ग्रीन वाला ब्लू के नीचे जा रहा है। अगर आपने इसको ऊपर लेकर आना है और ब्लू वाले को नीचे रखना है तो क्या करेंगे? एक काम ये है कि आप पहले ये ढूंढें ये है कहाँ पर, फाइंड करेंगे ये है, और ब्लू वाला किधर है, ब्लू वाले पे जाएंगे, ये ब्लू है और ये ग्रीन है। अब आप चाहते हैं कि ग्रीन वाला ऊपर आए तो आप क्या करेंगे? यहाँ से इसको उठाएंगे माउस की मदद से और ड्रैग करना शुरू करें। अब देखें वो ब्लू लाइन आ रही है कि ये पिंक वाले से नीचे और रेड वाले के ऊपर आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए ब्लू के ऊपर। हम क्या करेंगे? इसको मज़ीद ड्रैग करेंगे और ब्लू के ऊपर रख देंगे। ये यहाँ पर ड्रैग किया तो ये देखें ग्रीन ऊपर आ गया और ब्लू नीचे हो गया। एक ये तरीका है। और इसके अलावा एक तरीका ये है कि आपने जौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे लेकर आना है उस पर राइट क्लिक किया माउस से, अरेंज पर गए और यहाँ पर ऑप्शंस हैं ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैक एंड सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक। अच्छा, ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक का क्या मतलब है कि ये अगर फ़र्ज़ करें, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ कि अ, ये वाला इसके ऊपर आ जाए और ये वाला इसके ऊपर आ जाए। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला इन सब के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? राइट क्लिक करूँगा, अरेंज में जाऊँगा और ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा तो ये सब के ऊपर आ गया। अब इसको जहाँ भी लेके जाएंगे ये सबसे ऊपर ही रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन वाला आप लाना चाहते हैं सिर्फ इसके ऊपर, बाकी सारे आप चाहते हैं इसके नीचे रहें, तो आप क्या करेंगे? एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर दूं ताकि हमें पता लगे कि कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे। ठीक हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये वाला सिर्फ इसके ऊपर आए तो आप क्या करेंगे? इस पे क्लिक करेंगे, राइट, रेंज में जाएंगे और ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये सिर्फ इस वाले के ऊपर आएगा। तो ये एक तरीका है। फिर दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है, वो ये है कि आपने फ़र्ज़ किया ये है और ये है। आप चाहते हैं कि ये वाला सबसे ऊपर आ जाए तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। इसी तरह कंट्रोल प्लस शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे नीचे चला जाएगा। अब आप सबसे नीचे जाने का देखें कि वो बैकग्राउंड के भी पीछे चला गया है। जितने भी आर्ट्स होंगे उन सब के पीछे सेंड टू बैक का मतलब है। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ एक स्टेप आगे आए तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस ब्रैकेट तो ये ऊपर आ जाएगा।
कंट्रोल प्लस दोबारा ब्रैकेट करेंगे, मज़ीद ऊपर, इसी तरह ये ऊपर आता रहेगा। और अगर आप लेयर्स के पैनल में देखें तो वहाँ भी ये मूव हो रहा है। तो ये एक तरीका है शॉर्टकट इनको ऊपर नीचे करने का। तो लेयर्स में ये हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई चीज़ डिलीट हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली सेकंड लेयर जो है ये मैं डिलीट कर दूँ, तो क्या तरीका है? इसको सेलेक्ट किया और आके डिलीट पे क्लिक किया तो ये मुझसे पूछेगा कि जी सेकंड लेयर आप डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप यस कर दें, वरना नो। या दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको पकड़ा और ड्रैग करके डिलीट के बटन पे फेंक दिया तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अंडू करते हैं ताकि ये वापस आए। तो अब ये तरीके हैं इनको यूज़ करने के। तो लेयर्स आपके बहुत काम आती है, इसलिए कोशिश किया करें कि आप हर आर्ट वर्क जो भी नया बनाने लगे हैं वो न्यू लेयर पर ही बनाएं। और कोशिश किया करें इनको नाम दे दें ताकि आपको याद हो कि कौन से लेयर में क्या काम हुआ हुआ है। तो गाइस आज के लिए हमने इतना ही पढ़ना था लेयर्स के बारे में। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये वाले आर्ट्स वर्क जो है मैंने जो एलिप्स टूल से बनाए हैं ये कैसे बनते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।